नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। अगर आपका भी लक्ष्य है बैंक 2021 तो आपके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप सबके लिए ही मैथ्स का भंडारा स्टार्ट किया गया है। आपको मैथ आती है तब भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे ट्रिक्स और टिप्स जो हैं आपकी एग्ज़ाम में स्मार्टनेस लाएंगे और कम समय में आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में मददगार साबित होंगे। और मैथ नहीं आती है तब तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आपको वो तरीके बताए गए हैं जिससे आपके बैंक का सपना 2021 का जरूर सार्थक सिद्ध होगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली क्लास है सिंप्लीफिकेशन से क्लास स्टार्ट की गई है। धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ाया जाएगा और आपको डेली कुछ ना कुछ नया आप यहाँ से लेके जाओगे, जो आप अपने एग्जाम में प्रयोग करके आप अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा 400 का 45% प्लस स्क्वायर रूट एक्स है इक्वल टू 750 का 56% माइनस 350 का 40%। करना कैसे है? 400 का मतलब या आप समझो, का नहीं है वो आप समझो, जिनको का नहीं समझ में आता है, और इसका मतलब होता है इंटू। आप सबको पता है, तो आपको इंटू करना नहीं होता है। आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर इंटू पहले से लगा हुआ है। 400 की जगह पर हमें ये दिखे कि 200 है और इसका 2 हमने इनको दे दिया तो कितना बन गया 90। अब हमें पता है 200 का 90% परसेंटेज की वजह से दो इनके जीरो को भी भूल जाओ तो हमारे पास आज कितना जाएगा 180 आ जाएगा। प्लस स्क्वायर रूट कितना है x है। आगे बात करें इनका 750 को हमने क्या किया, 4 गुना इनसे खींच लिया, 4 खींचा तो ये बन गए कितना 750 गुणे 4 करोगे तो 3000 होगा। और 3000 का कितना करना है 14% एक प्रकार से हमें निकालना है। आगे हमारे पास 350 का 40% है। इसको हमने क्या किया, इसको डबल कर दिया, इसको डबल हमने दे दिया तो यहाँ पर 20% बचेगा, यहाँ 700 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 700 का हमें क्या निकालना है 20% निकालना है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको इस सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही आपको तरीके अपनाने हैं। कितना हो जाएगा 14 का 3000 निकालोगे, हमने कहा परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएंगे, 14 3 42 420 आ जाएगा। आगे प्लस इंटू माइनस में है और 700 का कितना निकालना है 20% निकालना। 700 का 20% हमने फिर कहा परसेंटेज की वजह से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, बचेगा कितना 140 बच जाएगा। आगे फिर सॉल्व करोगे इसको। अब देखो माइनस ना करो, अभी जब माइनस नहीं करोगे तो देखो 180 को भी इधर भेजोगे तो इनके पास आके ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 420 और माइनस का कितना बन जाएगा 180 और 140 को ऐड करोगे तो बन जाएगा 320। कितना बन जाएगा 320। देखो कितना आसान हुआ। 420 से 320 माइनस करोगे तो स्क्वायर रूट का बन जाएगा 100 और स्क्वायर रूट का 100, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 आ जाएगी। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। तो आपको ऐसे ही तरीके अपनाने हैं जिससे आपके सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हो और अगले क्वेश्चन में अपना समय दे सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अगले क्वेश्चन पे देखो अपनाते हैं। यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो तुरंत ये चीज़ समझनी चाहिए, 0 से 0 चला जाएगा। 4 से जब डिवाइड करोगे से तो टेबल आपको बड़े से बड़ी संख्या का आना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। तो 1300 हुआ और ये 65 भी तो नीचे ही आया होगा, इसका मतलब 100 और इंटू कितना 13 बचे 65। 5 से फिर काटोगे कितना बचेगा 200 और 20 और 20 का जब 30 से गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना 600। 600 बराबर किसके है x माइनस 400 से जब हटेगा तो कितना बचेगा 20 और 600 से जब 20 को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 620, जो कि x की वैल्यू होगी, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बात समझ में, हम जो कहना चाह रहे हैं उस बात को समझिएगा। करना कैसे है, आपको अपनी कॉपी पर क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, चीज़ें वहीं से आपके इशारों में काम होने लगेगा। बस आपको डेली इस भंडारे में आना है और प्रसाद लेके जाना है, आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। आगे क्वेश्चन पे यहाँ से हम इनको डायरेक्ट काट सकते हैं तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 नहीं 15। यहाँ से कितना आ जाएगा 72 और ये प्लस x का होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क था। तो यहाँ से काटो कितना आ जाएगा 16 और माइनस का कितना आ जाएगा 35। अब देखो 16 से जब 35 घटाओगे तो माइनस का क्या मिलेगा हमें 19 मिलेगा, सॉरी 19 कितना मिल जाए, हाँ सॉरी 19 मिलेगा। और ये माइनस का 19 कहाँ आ जाएगा, इनके पास आ जाएगा। माइनस का 19 इधर आ जाएगा, वो प्लस का 19 बना देगा। तो हमारे पास देखो कितना बन जाएगा, 19 को 20 ही समझो तो 7 70 20 90 और 90 20 कितना हो जाएगा 110। और यहाँ पर 3 2 5 मतलब 4 केवल जुड़ेगा क्योंकि हमने एक ज़्यादा लिया था। बचेगा कितना आ जाएगा 114, जो कि ऑप्शन 5 होगा।
तो आपको समझाया जा रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। आपको कैसे करना वो आप बात को समझिए और डेली आप इस भंडारे में आइए, आपको ज़रूर आनंद आएगा। पूरी क्लास को देखिएगा। यदि क्लास आपके लिए 1% भी फायदेमंद होती तभी अपने साथियों को जरूर शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम आपके लिए डेली लाएं और सभी चैप्टर आपके एग्जाम से पहले कवर किए जाएंगे विद प्रैक्टिस, जिससे आप अपने पेपर हॉल में पूरे पेपर को नस्ते नाबूद कर सकेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना 20 आ जाएगा और 600 में जुड़ेगा तो 620 होगा। 620 का मतलब हमें 62 दिखना चाहिए। 31 से काटोगे तो कितना बनेगा 20 बार में, मतलब ऑप्शन क्या होगा, 4th नंबर का होगा, जो कि x की वैल्यू या क्वेश्चन मार्क का मान होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कॉपी पेन जरूर उठा लीजिएगा। देखो यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है 854। 3 बार का 1 बार होता है तो 854 है। 2 बार लिखा जाए तो इसका मतलब 854 का स्क्वायर है। 3 बार लिखा जाए तो 854 का क्यूब है। जिनको नहीं पता उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है, जिनको पता है वो तब भी बात सुनिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमें ये पता होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी होता है। क्या होता है, प्लस का ए बी। तो याद कैसे रखना, ये माइनस वाला है तो पहला ब्रैकेट माइनस का और उसके बाद सारे साइन जो होंगे वो प्लस के होंगे। देखो यहाँ पर हमने किया क्या, ए की जगह पर कौन बैठा हुआ है 854 और बी की जगह पर कौन बैठा हुआ 276 बैठा हुआ है। तो हमें ए और बी ही दिखना चाहिए। तो जैसे ए बी रखोगे तो यहाँ पर नीचे वाला साइन तुम्हें क्या, नीचे वाला फॉर्मेट जो दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इसका मतलब तो यही है ना, इसके बगल वाला जो ब्रैकेट है यही तो है इनका पड़ोसी। तो ये नीचे वाले कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास a माइनस बी, मतलब a की जगह पर कौन था 854, b की जगह पर कौन सा था 276। डायरेक्ट आप वहीं से कर सकते थे यदि आपको ये फार्मूला पता है। सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे आ जाएगा, 14 से जब 6 जाएगा तो 8 बचेगा। 8 आपके ऑप्शन में एक ही जगह है, 8 आपके एक ही ऑप्शन में है। यदि आप कहोगे सर इनमें से कोई नहीं भी तो हो सकता है, तो फिर देर का है कि आगे और कर लो। यहाँ बचेगा 4 और 14 से 7 जाएगा तो बचेगा कितना, अब भी मैच कर रहा, अब भी विश्वास नहीं होता। 7 से 2 घटा दोगे कितना 578। अब विश्वास नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ, क्योंकि अब तो पूरा मैच हो गया। कितना, 2 नंबर का ऑप्शन होगा। इसी जगह पर यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब होता, ये भी पूछा जा सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो करना क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होगा। तो आपको बात कैसे याद रखनी, प्लस वाला है तो पहला ब्रैकेट प्लस का होगा और दूसरे ब्रैकेट में ए बी वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा। जबकि माइनस वाले में क्या था, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक, तो आपको ऐसे याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करने के लिए कैसे करोगे, आपको बचपन में सिखाया जाता है क्या 8 गुणे 3 प्लस 3 करो, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना है। कैसे करना है, जो सही बटे में लिखा, जो होल नंबर लिखा हुआ इसको ही अलग कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 4 प्लस हमारे पास कितना बचा 3/8 और प्लस 7/10। ठीक, अब 4 को थोड़ी देर ना देखा जाए तो 3/8 है और यहाँ पर कितना है 10 है। तो ऐसा करते हैं, इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, मतलब कि 4 प्लस कितना आ जाएगा 30 और 8 सत्ते 56, नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना 80। ठीक, बात क्या हुई, यहाँ पर कितना मिला हमें, एक 86 मिल गया और 86 और यहाँ से करोगे तो 320 और 86 ऐड उसमें कर दोगे तो हमारे पास यहीं से रिजल्ट आ जाएगा कितना 6 8 2 10 406 बटे हमारे पास कितना आ जाएगा 80। इसी का 50% हमें निकालना था, इसी का 50% निकालना था। इसका मतलब ये हुआ 203 बटे हमारे पास कितना आ गया 80 आ गया। इनको काटोगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, बचेगा कितना 4 43 हुआ, 8 5 40। देखो 2 5 किसी ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही ऑप्शन होगा, पॉइंट की चिंता ना करो, वो वही लाई करेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 2.5 वाला। ये भी थोड़ा बड़ा था तो और छोटा देखते हैं। हमने कहा कि जो होल नंबर है उसको ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। कितना आया 4 और कितना आया 3/8 और प्लस 7/10। 7/10 इनको एकदम देखो 40 बना दिया जाए तो 5 से यहाँ पर 4 से और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 15/40
और यहाँ पर आ जाएगा 28/40। अब देखो दोनों जगह 40 आ गए, तो अब नीचे ऊपर वाली वैल्यू हूबहू जुड़ जाएगी। कितना आ जाएगा, 28 और 15 को ऐड करोगे तो बन जाएगा 43। 4 + 43 बटे कितना आ जाएगा 40। और इनको तो तुम डायरेक्ट जोड़ सकते हो, कितना 40 इनको 4 1 ही है, तो यहाँ पर 40 पूरा मल्टीप्लाई करेगा मतलब 160। 160 में जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 203। 203 और इंटू 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब क्या हुआ, ठीक, 1/2 और इंटू कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तब भी वही बनेगा, 2 पॉइंट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 729। तो तुरंत जैसे ही आपको दिखना चाहिए 729, इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए ये किसकी वैल्यू है, 27 का स्क्वायर लिखा है। तो आपको 100 तक कम से कम स्क्वायर याद करना है, यदि अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो आज से ही एक एक लाइन 2-2 लाइन करके याद करना शुरू करिए। यदि याद नहीं है तो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। कितना आ जाएगा 27, ये 45 को नीचे तुरंत भेजते हैं और कितना आ जाएगा 540, मतलब कि 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, 5 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 108। ठीक, अब देखो हमारे पास कितना हुआ है, x का स्क्वायर दिया हुआ, इधर आएगा तो रूट देगा। रूट देने का मतलब ये हुआ इनके पास से देखो 3 हम ले लेते हैं तो कितना बचेगा 36। अब देखो स्क्वायर है, इधर आएगा स्क्वायर रूट, मतलब 2 3 से 1 3 बचेगा और 36 से मतलब 6 बचेगा। तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18। ठीक, तो 18 पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 से ही 1/3 है, तो 8 से 1/3 को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखना है। कैसे करना है, ये कितना आ जाएगा 25, 8 × 3 = 24 और इधर वाला ऐड होता है तो 25/3 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 12, 12/5 और क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है 12। तो आपको गुणा पहले नहीं करना है क्योंकि डाटा जो दिया जाता है एक दूसरे से कटने वाला ही दिया जाता है। तो कितना आ जाएगा 35 ठीक 35/3। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 8 × 24 एक 25/3 हो जाएगा और ये वाला डाटा 5 दूनी 10, 2 12, 12 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा बराबर, और इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है 12। देखो ये 12 इस कटने के लिए ही दिया गया था और यहाँ से देखा जाए 5 बार चला जाएगा तो बचेगा कितना 5/3 बचा इंटू एक्स के साथ, और क्वेश्चन मार्क का मान देखा जाए तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा क्वेश्चन मान का मान, ये हो जाएगा 3/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/5, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आपका जवाब होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो यदि आप कैलकुलेशन बेसिक भी पता है तो। तुरंत देखो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ठीक, देखते हैं ये वाला तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 20 आ जाएगा और बन जाएगा कितना 620, और 620 का मतलब ये हुआ 31 दूना 62 होता है, मतलब कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये देखो क्वेश्चन 65% इंटू 700, तो हमने कहा था एक तरीका तो ये कि 65 का जैसे ही हम करेंगे परसेंटेज देखा जाए तो हटा दिया जाएगा, 0 हट जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई ही करना था केवल। 7 × 5 = 35, 3 बचा, 7 × 6 = 42, 3 45 हुआ और प्लस 196 मतलब 14 माइनस का कितना हुआ 27। बस इतनी ही कैलकुलेशन है। तो हमारी राय ये है यदि मल्टीप्लाई कोई छोटी नंबर से है कोई वैसा है तो इनको फिर देने की जरूरत नहीं कि हम 2 दे दें उसको पूर्ण नंबर, एक होल नंबर ऐसा बना लें जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यदि छोटा मल्टीप्लाई है तो तुरंत कर लो, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, है ना। तो वही हमने किया था यहाँ पर, क्या 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 3 45 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 14 बचेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 27 है। 14 से 27 को माइनस करोगे तो कितना माइनस का 13 होगा और -13 इनसे और कम हो जाएगा तो मतलब 442 होगा, जो कि ऑप्शन 2 होगा। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, 700 से यदि हम इसमें से दे दिया जाए तो कितना बचेगा 130% हो जाएगा, मतलब कि 130% किसका चाहिए, 130% जो होगा वो किसका होगा, वो 350 का होगा। फिर वही हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो जब भी कोई छोटी संख्या का मल्टीप्लाई बन रहा हो तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लेते। फिर उसमें ये ना देखो कि हमें वैसे बताया गया था, तो हमें हर रास्ते अपनाने होंगे, जहाँ पर जो रास्ता आसान पड़े उसे अपनाना होगा। आगे है 600 का 41%। अब देखो क्या करोगे, 0 तो तुम्हें तुरंत दिखना चाहिए कि परसेंटेज तो ले जाएगा 0 को। 6 से जब 41 का गुणा करोगे तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, कितना 246 और माइनस का कितना है 250, बराबर में है x माइनस 900 का 77%। अब 900 का 77% का मतलब हुआ 0 से परसेंटेज तो खत्म ही हो जाएगा। 963 3 कितना हो जाएगा
तो 63,693। अब देखो 246 से 50 को माइनस करोगे तो बचेगा -4 और ये भी माइनस का है, इधर बुला लोगे तो कितना बच जाएगा 693 से जब माइनस करोगे किसको 4 को तो बचेगा कितना 689। आपका जवाब हो जाएगा कितना 689, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बोल समझ में आया? यदि हमारी मेहनत आपके लिए 1% भी फायदेमंद है तो ज़रूर अपने विचारों को दें, लाइक करें, जिससे हम आपके लिए डेली क्लास ला सकें और इस भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो आपके लिए आज 10-11 क्वेश्चन लाए गए। हमने आपको एक बेसिक नॉलेज दिया जो मल्टीप्लाई या गुणा करने या प्लस करने का तरीका होता है। आगे भी इससे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे। प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ नया होगा और लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आप सब सपोर्ट कीजिए अपने परिवार का। अपने परिवार की पहचान क्या है? कम समय में बेहतर कंटेंट। तो जय हिंद, जय भारत।